छोड़ दो। Hey Michael, how you doing? Yeah, just landing. Yeah, tell me. Yeah, okay. Haha, no. Brother, we gotta go through the deal. I need the company anyhow. Come what may, whatever the cost. You have to give me the company. Your dad knows about it. Okay, yeah. आइए सर, आपका स्वागत है सर। No, thank you. वेलकम सर। हेलो, महेश सिंघानी आ गया है। बंसी काका, बंसी काका तुम कहाँ हो? बंसी काका! आया सरकार। सरकार, सरकार, हमसे गलती हो गई सरकार। हमसे गलती हो गई सरकार। बंसी काका, हम वही गलती माफ करते हैं जो कभी हुई ना हो। सरकार, मैंने इन हाथों से खिलाया है आपको। एहसान है आपका हम पर, बंसी काका। सरकार, बचपन में आपने हमें खिलाया, आज एक दिन हम आपको खिलाएंगे। सरकार, भागिए, भागिए बंसी काका, आपके पास वक्त बहुत कम है। सरकार, भागिए! और तेज बंसी काका, और तेज भागिए! भागिए बंसी काका, भागिए।
बंसी काका, कहा था ना। हेलो। हेलो अंकल, पिंकी बोल रही हूँ। रवि है? नहीं बेटा, रवि तो नहीं है बेटा, दूसरी लाइन पर फोन आ रहा है, मैं उसे मैसेज दे दूं? ओके अंकल। बाय। हेलो। आंटी जी, रवि है? नहीं बेटा, रवि तो नहीं है बेटा, वो कहाँ मारा मारा फिरता रहता है। तुम उसे प्लीज कुछ समझाओ, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। ओके आंटी जी, नमस्ते। ओके बेटा, नमस्ते। हेलो। हे रवि, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं रवि नहीं बोलती है, मैं बहादुर बोलती है। तो रवि कहाँ है? रवि साहब तो बाहर गई। और उनका सेल? शेल मेरे पास छोड़ गई, मार्केट में शाक भाजी का भाव पूछने। ओह गॉड, कब मिलाओगे मेरी ड्रीम गर्ल से? अरे जिसके पीछे मैं भागूं, इन तितलियों से परेशान हो गया हूं। ऐसी लड़की लाओ जो घर को संभाले और मुझे भी संभाले। कब आएगी मेरी लाइफ में गॉड? इस बानगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। वाह, ऐसी खूबसूरती यहाँ मौजूद किसी लड़की में नहीं है। यहाँ मौजूद तो बहुत हैं, मगर इतनी खूबसूरत लड़की इस जमीन पर नहीं। स्त्री एक्सपर्ट मॉडर्न आचार्य वात्स्यन, आपकी इस लड़की के बारे में क्या राय है? हाँ सोनी, यू आर राइट। बोलिए बोलिए। आचार्य वात्स्यन के अनुसार मदमाती चाल और लंबे बाल वाली ये लड़की हस्तिनी योनि की है और इस पे काबू पाना असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैं उसे करने की ठान लूं तो। टेक केयर। ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे पुरुष कभी कभी ऐसी स्त्रियों के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। कभी कभी ना, हमेशा तो नहीं। और माय डियर मॉडर्न वात्स्यन, मर तो हम इस बला पर पहले ही चुके हैं। अब अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। एक्सक्यूज मी, ये कुर्सी किसी का इंतजार कर रही है या? मुझे इंतजार करने में नहीं, करवाने में मजा आता है। और मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? बाय द वे, आई एम रवि कपूर। ये एक क्लब है मिस्टर, आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। और अगर सामने वाले को आप अच्छे लगे तो वो बैठेगा, वरना चला जाएगा। आप बोलो, आप किसको देखोगे? Poor fellow, really poor guy. जल्दी खाओ यार। बैली।
मुझे इंतजार करने में नहीं, करवाने में मजा आता है। काहे की चिंता है? रवि, आप लोग? कितनी देर से हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मगर मॉम, एक बात बोलूं? हाँ? मजा इंतजार करने में नहीं, करवाने में है। हाँ? ये आज तो कैसे बह के बातें कर रहा है? हाँ? जैसी आज से 25 साल पहले इसके बाप ने की थी। अरे कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका? डैड, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? अरे तू जल्दी पता करो, वरना 4 साल बाद एक बच्चा गोद में और एक उंगली पकड़े मिलेगा और वो कहेगी बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे मामा है। डैड, आप भी क्या बात करते हैं? बाय मॉम, गुड नाइट। अरे पर खाना तो चलो शुरू करें। उफ, क्या बात है। गुड मॉर्निंग। इस हरकत का मकसद? आपसे दोस्ती। मुझसे दोस्ती? क्यों? क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती हैं। और जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसे हासिल करके ही दम लेते हैं, किसी भी कीमत पर, राइट? बचपन से जो मैंने चाहा है मुझे मिला है, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पैसा पानी की तरह बहता है। शहर के मशहूर बिल्डर नरेश कपूर का इकलौता बेटा हूँ मैं। मेरे डैड के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडिया के हर शहर में चालू हैं। बाय द वे, रवि कपूर नाम है मेरा। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक्स। तुमसे नहीं, तुम्हारे डैडी से। व्हाट? तुम्हारे डैडी इतने बड़े आदमी हैं और तुम क्या हो, अपने डैडी की दौलत पर ऐश करने वाले एक बिगड़े हुए रईस। ए मिस, माया, माया नाम है मेरा। और इससे आगे कभी कुछ जानने की कोशिश मत करना कि मैं किसकी बीवी, बेटी या बहन हूँ, ओके? नहीं करूँगा। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। ठीक है, सो वी आर फ्रेंड्स, सिर्फ दोस्त। तो उस दोस्ती के नाते एक गुजारिश है। बोलो। कि आज रात का डिनर तुम मेरे साथ करोगी? नो। क्यों? क्योंकि आज रात को मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। कहाँ? रवि, सवालों से सख्त चिढ़ है मुझे, और मैंने पहले ही कहा था कि मेरी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल कभी मत करना। अंडरस्टैंड? ओके, आई एम सॉरी। इट्स ओके, लौट के मिलूंगी। बाय बाय। हाय मर जावा, हम भी तीरों से निशाने पे लगा करते हैं, भागने वालों से मिलने की दुआ करते हैं। How can you do this, मैनेजर? अगर मैंने एक हफ्ते पहले ही रूम बुक करवाया था तो आप एंड मोमेंट पर कैंसिल कैसे कर सकते हो? एक्चुअली मैम, मिस्टर गुप्ता हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं वो चाहते हैं कि होटल के सारे रूम सिर्फ उन्हीं के नाम पे बुक हों। आई एम सो सॉरी। यानी मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। अब इतनी रात गए, इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मैम, जरा समझने की कोशिश कीजिए। बात करवाइए मेरी मिस्टर गुप्ता से, अभी इसी वक्त। पर मैम, आप बात करवाते हैं या मैं? ओके 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 ओके। हेलो मिस्टर गुप्ता। गुड इवनिंग मिस्टर गुप्ता। यस? मैंने इस होटल में एक कमरा बुक कराया था। मैंने तो पूरा होटल बुक करवाया है। यही तो प्रॉब्लम है, अगर एक रात के लिए मुझे एक कमरा। ये प्रॉब्लम तेरी है, मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? मिस्टर गुप्ता, आपको बात करने की तमीज तक नहीं है। और तू बहुत तमीज वाली है जो एक गैर मर्द से रात भर के लिए रूम मांग रही है। मेरे रूम में रहेगी? बोल, आजा ना। शट अप। You shut up. हाँ? How dare you? रूम नंबर बताओ मिस्टर गुप्ता का। पर मैम, हम लोग अपने क्लाइंट। शट अप। रूम नंबर बताओ वरना हंगामा कर दूंगी। इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? Now tell me the room number. ओके, 219। हाँ, 219।
आपका गुलाम रवि कपूर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार, आपको इंतजार करवाना अच्छा लगता है ना? शुरू हो गई ना तुम्हारी छिछोरी हरकतें? मेरे प्यार को छिछोरी हरकत कह के उसकी बेइज्जती तो मत करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नाराज? माय फुट। अरे हेलो, सुनो तो। बाय बाय, आओ जाओ। वेलकम टू हनीमून रिसोर्ट। आई एम डोनर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मुझे एक रूम चाहिए। हम तुमको रूम नहीं दे सकते डिग्री। क्यों? मैं शक्ल से भिखारी लगती हूँ? नहीं, तुम शक्ल से ना कुंवारी दिखती है और हमारा होटल में ना ओनली कपल्स अलाउड। What do you mean? मैं कुंवारी हूँ या शादीशुदा? इससे आपको क्या? अरे अरे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। रूल इज रूल। कपल्स अलाउड ओनली, दैट्स ऑल। अजीब शहर है, कभी कोई पूरी होटल बुक कर लेता है तो कभी कोई कुंवारों को रूम नहीं देता। प्लीज कुछ कीजिए। मैं कैसे कर सकता हूँ डिग्री? मेरे तो शादी हो गया है ना। रुस्तम, तुम्हारा मतलब क्या? अगर तुम्हारा शादी नहीं हुआ होता तो तुम इसके साथ शादी बना लेता? अरे मेरा अक्का जिंदगी तुम खराब किया है, अब दूसरे की तरफ देखना भी नहीं, समझा? अच्छा बाबा, नहीं देखता है बस। हमारा वाइफ इस होटल का असली मालिक, दिल्लो चुना वाला। ओके, बहुत प्यार करते हैं ना हमको, इसलिए हमारा दिल का बात खुद ही बोल लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो हम सॉरी है, हम तुमको रूम नहीं दे सकते डिग्री। हम सिंगल लेडी को रूम नहीं दे सकता है बाबा। और देना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे भाई, लाइसेंस है तुम्हारा पीछा करने का। 7 फेरे जो लिए हैं, यू सी अराउंड द फायर। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा वाइफ है? कोई शक है? जब तुम्हारे बाजू में ये औरत खड़ी तुम्हारी वाइफ हो सकती है, तो ये मेरी वाइफ क्यों नहीं हो सकती? बेचारी जरा सी बात पर रूठ जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यार है। प्यार है। अक्खा दुनिया का वाइफ का यही प्रॉब्लम है। मैं तेरा डर समझ सकता है दिख रहा। ए रुस्तम, तेरा क्या मतलब है? मैं अक्खा जिंदगी तेरे को डर दिया है? तूने मेरा इंसल्ट किया, समझा? मैं जाती है। अरे दिल्लो, अरे मेरे चांद का टुकड़ा। अरे देखा, बात तुमसे किया, नाराज वाइफ हो गया। अक्खा रात पेट दबा के उसको पटाना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ गई? माया डिग्री, क्या नाम है तुम्हारा? रुस्तम। रुस्तम तो मेरा नाम है ना। मैं समझा तुम्हारा नाम माया है। माया तो डिग्री का नाम है। तो फिर पूछा क्यों? कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करना पड़ेगा ना। साइन करो इधर। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, काफी रोमांटिक भी है। ए मिस्टर। यस मिस। शट अप। हेलो, जरा धीरे। अगर पता चल गया हम पति पत्नी नहीं हैं, तो धक्के मार के निकाल देंगे। आई डोंट केयर, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे अभी भी तो पसंद आया था, अब क्या हुआ? यहाँ एक ही बेड है। तो तुम्हें क्या लगता है, जो लोग यहाँ हनीमून मनाने आते हैं, वो क्या अलग बेड पे सोते हैं? मुझे तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो तुम्हें मैं क्या सड़क छाप मवाली लगता हूँ? तुम्हारा रेप करूंगा। कोशिश करके तो देखो, जान ले लूंगी। मैं डर गया। एक काम करो, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं, मैं नीचे ठीक हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। अरे तुम समझती क्यों नहीं? तुम ऊपर सोओगी तो मैं आराम से सो जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपने आराम की पड़ी है, मेरी परेशानी के बारे में भी तो सोचो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे क्या हाल है चुनावला साहब? किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? अरे दिकरा, एक हो तो बताओ ना यार। गहरी सोच इरादे कमजोर कर देती है, नहीं लगता आपको? अरे मेरा इरादा बहुत ताकतवर है। वो क्या है ना, मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ। अरे कमजोर तो वो लोग होते हैं जो कम जोर लगाते हैं। आप ज्यादा जोर लगाओ, फिर कोई आपको कमजोर नहीं कहेगा। अरे किसका हिम्मत है जो मेरे को कमजोर बोले? वो तो क्या है ना, मेरे बीबी मुझे कमजोर बोलते हैं। अरे उनके सामने तो पहलवान भी छछूंदर बन जाता है। अब मेरा मतलब है, इस देवदास की तरह बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब अपने अंदर सोए हुए छछूंदर को, I mean, जानवर को जगाओ। जानवर को जगाओ, फिर खुद से कहो, मुझे हर हाल में जीतना होगा। हर हाल में जीतना होगा। फिर चाहे दुश्मन छछूंदर हो या फिर हाथी। या हाथी। तो मैं चलूं? हाँ दिकरा, तुम चलो। जानवर, छछूंदर, हाथी।
अरे आजा आजा मेरे बच्चे, सही टाइम पे आ गया, आजा। अरे डरो मत, कॉकरोच ही तो है। अरे देखो कॉकरोच ही तो है, कुछ नहीं करेगा। अरे कॉकरोच है। देखो एक काम करो, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा। अच्छा तुम नहीं आओगी? पक्का नहीं आओगी? ये लो। अरे अरे डार्लिंग, तुम इधर जोर से काहे को चिल्लाताई? अरे मैं किधर चिल्लाता, आवाज तो उधर से आता है। उधर से आता है? हाँ। अरे वहाँ तो रवि का कमरा है ना। मेरे को तो पहले से ना दाल में काला लगता है। रुस्तम, तुमको हमेशा हर दाल काला ही दिखता है। जाओ जाओ चेकिंग करो, जाओ। अरे अरे मैं तो जाएगा। तुम भी साथ में चलो ना, या बैठे बैठे खट्टे को तोड़ता है। चलो चलो उठो, चलो उठो ना, उठो। अरे डिल्लो डार्लिंग, तुम मेरे बात का यकीन क्यों नहीं करता है? रुस्तम, मैं सही बोलता है। तुम अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। अरे रुस्तम, तुमको गलती लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे गलती मेरे को नहीं, गलती तेरे को है। घर पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ओके एक मिनट। रवि प्लीज लीव मी, मुझे जाने दो प्लीज। अरे रुस्तम, तुम समझता काहे को नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? अगर वो दोनों का शादी हो गया होता तो डिग्री ना जोर से चिल्लाता नहीं था। ओह माय गॉड, तुम चीखा था ना? अरे तुम कुछ करता ही नहीं है, अरे कुछ करेगा तो ही तो हम चीखेगा ना। वो तो अंदर मज्जा करता है, तकलीफ तुमको इधर होता है। हाँ, इन्हें तो शक हो गया कि हम पति पत्नी नहीं है। इतनी रात को निकाले गए तो कहाँ जाएंगे? अब क्या करें? वही जिससे ने यकीन हो जाए कि हम पति पत्नी हैं। समझ गया। क्या बात है रवि? कुछ नहीं। सो जाओ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय डार्लिंग। ठीक है, आज हम लोग का एनिवर्सरी है, इसलिए तेरे को मैं माफ कर दिया है। नहीं तो तेरा छोटा टुकड़ा करके ना बाहर फेंक देता था। और नेक्स्ट टाइम रुस्तम, तुम लड़की लोग के साथ लफड़ा करेंगे ना तो तेरे हाथ में कटोरा देके तेरे को होटल के बाहर खड़ा रखेंगे, समझा? कब तक मेरे पर शक करने का बंद करेगा? समझ में नहीं आता है। जब तक तुम जिंदा है ना तब तक तो नहीं। हाँ, मैं तो आज ही मर जाएगा। प्रॉमिस? हाँ। देख, मेरे को व्हाइट कलर जो है ना बहुत सूट करता है। व्हाइट साड़ी तो बाद में पहनना, पहले तेरे एनिवर्सरी की बैंड बजाता हूँ। रावा दे, ये बंकर्स रावा दे, और जा मिले गरम गरम दूध लेके आ। मैं है ना अभी तैयार होके आता है। ओह गॉड, हाउ लकी आई एम यार। ए रुस्तम, तेरी तो निकल पड़ी यार, वो तैयार होके आ रही है।
चल छछंदर। ला 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 ला। अरे मेरी बाड़ी ने मुझे याद किया, बहुत खुश है वो। मैं उसे दूध पिलाएगा और उसको खुश करेगा। ए रुस्तम, जरा मेरे पीठ पे साबुन मलो ने। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आया। लाओ जल्दी लाओ। मेरा दूध लेकर आया है टॉम। थैंक यू मेरा कुची कुची को। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के पेट पकड़ूं, ये कैसे हो गया? अरे रुस्तम, मैं 1 मिनट में नहीं, मैं 2 मिनट में आता है। जल्दी आना। पटी गयो। हाँ तो रुस्तम, हम लोग किधर थे? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। रुस्तम, मैं आता है। रुस्तम, गडेरा, लुच्चा, अरे मेरे दूध में तुम क्या डाला है? जब से तेरा दूध पिया है ना, मेरा पेट में गड़बड़ शुरू हो गया है। रुस्तम, हम तुमको वार्न किया था। चल जा, कटोरा लेकर आ। कटोरा? दिलो, बाथरूम में जा, इधर क्या करेगा? रुस्तम, कटोरा लेकर होटल के बाहर जाके भीख मांग। Get out! Get out!
कहाँ जा रही हो? फोन बज रहा है, बजने दो। बस 1 मिनट नहीं प्लीज। नहीं। अभी आई। हाँ। हेलो जी, मगर आप तो 16 तारीख को आने वाले थे ना? जी जी, अच्छा। किसका फोन था? कहाँ जा रही हो? फिर से सवाल? क्या मतलब? रवि, सवाल मत पूछना। अरे पर माया, माया मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट माया, रुक जाओ। माया, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। बताओ कौन है वो जिसका फोन आते ही तुम इतना डर गई, जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जानना चाहते हो? हाँ। मेरा पति। तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। अब जाओ। You bitch! इतना बड़ा धोखा! जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। मार भी तो नहीं सकता, इतना प्यार जो करता हूं तुमसे। प्लीज मार डालो मुझे, प्लीज 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 मार डालो मुझे। क्यों नहीं मार देते, क्यों नहीं मार देते मुझे? अपने प्यार पर ये एक एहसान कर दो, मुक्ति दिला दो अपनी माया को उस नर्क से जिसमें वो तिल तिल करके जल रही है, हर रोज मर रही है। रोज रोज मरने से तो अच्छा है तलाक दे दो उसे, मुक्त हो जाओ। मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना ही आसान होता तलाक देना तो कब का दे चुकी होती। तुम नहीं जानते उस अय्याश दरिंदे को। खुखार भेड़िया है वो जो अपने गिरफ्त में आए शिकार को कभी नहीं छोड़ता, तड़पाकर मारता है, मजा लेता है। नाम क्या है उसका? महेश सिंघानिया। महेश सिंघानिया? नाम सुनते ही सोच में पड़ गए ना? उससे मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है कि तुम मुझे मार दो। प्लीज रवि। पागलपन की बातें मत करो। तुम्हें मारने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे पति को मार दूं। इससे हम दोनों मिल भी जाएंगे और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। एक कीड़े से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी उसके सामने। It's impossible. Nothing is impossible. अगर मैं उसे करने की ठान लूं, मेरे प्यार के जुनून का एहसास नहीं है तुम्हें। हासिल करके रहूंगा तुम्हें। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की भी जान लेनी पड़े। सच रवि, इतना प्यार करते हो मुझे? अपनी जान से भी ज्यादा। बस तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। I love you. I love you, माया। कब आ रहा है सिंघानिया? कल 2 बजे की फ्लाइट से। ओके। अब तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जुदाई का वक्त आ गया। रवि, जहाज लैंड कर चुका है, अब मुझे जाना होगा। प्लीज मत जाओ माया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अब तो जल्द ही हम एक हो जाएंगे, फिर ये बेचैनी क्यों? जी चाहता है साले को अभी गोली मार दो। पहले उसे पहचान तो लो। रवि, अब जाने दो, वरना मैं उसे नहीं दिखी तो बेल्ट से मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। बस माया, अब सिंघानिया के गंदे हाथ तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। I love you. प्लीज बी इन टच। याद रखो, तुम फोन नहीं करोगे, मैं फोन करूंगी, ठीक है? लव यू।
बाय माया। सर कल की मीटिंग्स फिक्स हो चुकी हैं। सर शेयर मार्केट में अचानक गिरावट आ जाने से हमारी कंपनी के शेयर्स को काफी नुकसान हुआ है। मिस्टर वर्मा, बिजनेस में नुकसान और रिश्ते में बेवफाई मुझे बिल्कुल पसंद है। अगर कोई हमारा शेयर नहीं खरीद रहा तो हम खरीदेंगे, पर मार्केट में सिंघानिया कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? Damn it! I don't understand how you guys are running this business. What are you guys doing sitting in the office? सिंघानिया कंपनी को कहाँ लेकर जा रहे हो आप लोग? कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं। मिस्टर प्रधान। Yes sir. बिजनेस एक्सक्यूजेस से नहीं, आउटपुट से आंका जाता है। I know sir. मगर इस साल हमारा आउटपुट पिछले साल से थोड़ा कम है। मिस्टर प्रधान, इस साल को खत्म होने में 1 महीना 24 दिन बाकी हैं। अगर इस साल का आउटपुट पिछले साल से ज्यादा नहीं हुआ तो आप अपने घर बैठ सकते हैं। You will get your termination order by post. Do you understand? Yes sir. हेलो सर, मिस्टर चमनलाल लाइन पर हैं। एक्सटेंड। जय हो सरकार, जय हो। चमनलाल हाजिर है। इस वक्त हम मीटिंग में बिजी हैं। प्लीज कॉल मी लेटर। पता है सरकार, पता है, और इसीलिए तो फोन किया है। वो क्या है ना सरकार, आप मीटिंग कर करके ना बहुत थक जाते हैं और बदन भी दर्द होता है। आपकी थकान मिटाने के लिए आपके लिए कुछ देसी और विदेशी जड़ी बूटियां लाया हूँ सरकार। लिक्विड या सॉलिड? सॉलिड सरकार, सॉलिड, एकदम 16 आने सॉलिड। 16 आने? हाँ सरकार। ठीक है, फिर आज रात फार्म हाउस पे भेज देना। गुलाम पहुंच जाएगा अपनी खूबसूरत दवाओं के साथ। हेलो रूबी। Yes, sir. एक्सटेंड मी टू माय हाउस। ओके सर। हेलो माया। हेलो। दिस इज महेश। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? हाँ ठीक है। दवाई टाइम पर तो ले रही हो? हाँ। अच्छा, आज रात में घर नहीं आऊंगा। फार्म हाउस पे एक जरूरी मीटिंग है, तो आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा। ओके? ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जो तुम घर नहीं आओगे? देखो, मुझे सवालों की आदत नहीं है। जब मैंने कह दिया नहीं आऊंगा मींस नहीं आऊंगा। नो आर्ग्यूमेंट्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो। हाय रवि। हेलो माया। माया कहाँ हो तुम माया? माया, मिसिंग यू सो मच माया। वेयर आर यू माया? रवि, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम्हारे बिना एक एक पल भारी लगता है। महेश मुझे हाथ लगाता है तो जी चाहता है बिस्तर से उतरकर भाग जाऊं। अगर क्या करूं, मजबूर हूं। देखो, कब तक सहना पड़ता है मुझे उसे। लेकिन माया, तुम तो मुझे बताने वाली थी ना, तुम्हारा पति मुझे कब अकेला मिल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि वो कभी अकेला होता ही नहीं है। उसे मारने का ख्याल दिल से निकाल दो रवि, और मेरे बगैर जीना सीख लो। बकवास मत करो माया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। आज रात को ही मैं उस कुत्ते से तुम्हें आजाद करा दूंगा। कहाँ मिलेगा वो? फार्म हाउस पर। मगर प्लीज रवि, तुम वहाँ मत जाना। वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। महेश को वहाँ मारना इम्पॉसिबल है। माया, तुम जानती हो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जस्ट विश मी लक। ऑल द बेस्ट रवि। आई लव यू। आई लव यू टू माया। मेरे फोन का इंतजार करना। रवि, एक बार फिर सोच लो। बाय माया।
साली पहले गिराती है फिर संभालती है। Hey, what's the problem? Carry on dancing. मैं कपड़े बदल के आया। कौन हो तुम? तेरी मौत। हेलो माया, मार दिया मैंने उसे माया। मैंने मार दिया उस कुत्ते को माया, जो तुम्हें परेशान करता था माया। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा माया, तुम आजाद हो। हम आराम से शादी कर लेंगे माया। माया मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम माया? पागलों जैसी बातें मत करो रवि। अब हम तब मिलेंगे जब ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, समझे? हेलो, नैनी पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर यादव स्पीकिंग। एक मर्डर हुआ है। किसका? महेश सिंघानिया का, उसके फार्म हाउस पर। व्हाट? चौंको मत, निकल पड़ो। लेकिन आप बोल कौन रहा है? इंक्वायरी मेरी नहीं, कत्ल और कातिल की करो। लेकिन हेलो, अरे हेलो, बस रोको। Oh God, he's dead. प्रकाश, पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ जल्दी।
हेलो, दिस इज मिसेस माया सिंघानिया। हुज दिस? मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। मैम, आप अभी और इसी वक्त अपने फार्म हाउस पर आ जाइए। मगर क्यों? व्हाट हैपेंड? देखिए, आप आ तो जाइए, यहाँ आने पर आपको सब पता चल जाएगा। ओके? महेश! महेश! ये क्या हो गया महेश? ये Excuse किसने me? कर दिया महेश? आप क्यों रो रही हैं? हेलो, प्लीज बताइए आप कौन है? मैं इनकी बदनसीब पत्नी हूँ, माया सिंघानिया। और अब विशेष समाचार। अभी अभी ये खबर मिली है कि किसी ने इलाहाबाद के मशहूर उद्योगपति महेश सिंघानिया का कत्ल कर दिया है। ये कत्ल उनके फार्म हाउस पर किया गया है। कातिल का कोई अता पता नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या जमाना आ गया है, किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। बहुत भला आदमी था, सबकी मदद करता था। इसको मारने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? देखना, पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार क्या, इसको तो देखते ही तुरंत गोली मार देनी चाहिए। मॉम बस भी करो, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, तभी तो उसने मर्डर किया होगा। आप अपनी राय देना बंद कीजिए प्लीज। हेलो, यानी पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर यादव? नहीं, साहब तो नहीं है। कातिल की तलाश में गए हैं? हाँ, कातिल की तलाश में गए हुए हैं। कातिल इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेगा, जहां मैं बताऊंगा वहां मिलेगा। क्या? एक मिनट सर, कोई कातिल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। लाओ। हाँ हेलो, तुम कातिल के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ। शहर के मशहूर बिल्डर नरेश कपूर का बेटा रवि कपूर। क्या बात कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मेरे पास नहीं है। फार्म हाउस से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर के पास एक गड्ढे में दफन है। आराम से, आराम से। जी सर। एक मिनट, आ जाओ जल्दी। कम। एक मिनट। सर्च। प्रकाश, हमारे स्नीफर डॉग्स के सूंघने का मतलब है यहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर है। तलाश करो। एक मिनट जी। तलाश करो, हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ। सर, ये कपड़ा। सर, एक पर्स मिला। ड्राइविंग लाइसेंस। रवि कपूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन आपकी शक्ल देखकर मॉर्निंग कुछ खास गुड नहीं लगती। यस सर, सारी रात जागते हुए गुजर गई। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं, आपके बेटे रवि से कुछ पूछताछ करनी है। अच्छा, जाओ रवि को बुला कर लाओ। जी सर। क्या बात है इंस्पेक्टर, रवि ने झगड़ा किया किसी से? झगड़ा नहीं कपूर साहब, उसने कत्ल किया है। इंस्पेक्टर! चिल्लाइए नहीं कपूर साहब। और कत्ल भी किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं, बल्कि महेश सिंघानिया का किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा रवि सिंघानिया का मर्डर क्यों करेगा? ये तो आपका बेटा ही बताएगा मिस्टर कपूर। रवि, यहाँ आओ। ये लोग कह रहे हैं कि तुमने सिंघानिया का मर्डर किया है। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, किसी ने बहकाया है इन्हें। मिस्टर रवि, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? जी, वो मेरे पर्स में है।
और आपका पर्स कहाँ है मिस्टर रवि? जी वो मेरे पैंट की जेब में है। अब तुम ये पूछोगे कि इसकी पैंट कहाँ है? बंद करो अपनी ये बकवास, वरना एक फोन पर मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। वाह कपूर साहब, वाह। यानी कार्रवाई की जाए तो भी वर्दी उतरवा दी जाएगी, और कार्रवाई ना की जाए तो भी वर्दी उतरवा दी जाएगी। तो फिर पुलिस क्या करे? कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बेगुनाह को पकड़ ले जाएं। आपका बेटा बिल्कुल बेगुनाह नहीं है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस इसकी जेब में नहीं बल्कि मेरी जेब में है। ये रहा आपके बेटे का लाइसेंस, जिसे शायद मर्डर करने के बाद कपड़ों के साथ इसने गड्ढे में छुपा दिया था। मिस्टर रवि, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर इंस्पेक्टर, जवाब और सवाल पुलिस स्टेशन में होंगे। बोल। नहीं बोलेगा? ये बोल। बोलेगा कि नहीं? बोल। बोल। महेश सिंघानिया का खून तूने क्यों किया? माया को बुलाओ। माया को तो हम बाद में बुलाएंगे साले, पहले तेरी काया बिगाड़ देंगे। माया, माया, तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी माया की तो मैं। सत्यनाम साईं का क्यों मार रहे हो बेचारे को? आपकी तारीफ। तारीफ तो साईं बाबा की होती है, मेरी तो सिर्फ पहचान है। इंस्पेक्टर परमवीर सिंह, सीबीआई। सर। चलिए हटिए। इस केस की तहकीकात अब सीबीआई के सुपुर्द है। ये लीजिए कागजात, ये लीजिए आपकी बेत। इसका जरा कम इस्तेमाल कीजिए। राइट सर। सच कबूल किया इसने? नहीं सर, कबूल कर लेता, लेकिन बीच में आप आ गए। अच्छा ही हुआ, वरना आप इसकी ये हालत बना देते कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। माया, हा? माया को बुलाओ। माया को बुलाओ। मिसेस सिंघानिया, उन्हें बुलवाया आपने? जी नहीं। क्यों? वो अपने पति के मर्डर से पहले ही बहुत दुखी है। मैं उन्हें यहां बुलाकर और दुखी नहीं करना चाहता। दुखी तो मैं भी हूं इंस्पेक्टर यादव, इसीलिए तो दिल्ली से यहां तक आया हूं। जाइए, फौरन बुलवाइए उन्हें। गो। जी सर। सत्यनाम साई का। देखो रवि, ये पुलिस वाले बड़े ही बेरहम होते हैं। इन्हें डंडे के अलावा और कोई भाषा आती ही नहीं। क्यों इनकी पिटाई के चक्कर में पड़े हो? मेरा मशवरा है तुमसे कि हम लोग बाहर चलकर बैठकर बात करते हैं। मगर खन्ना, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। अरे यार कपूर, कोई रास्ता होता तो मैं तुम्हारे बेटे को ऐसे ही जेल में बंद रहने देता। मगर भाई साहब, आप तो बड़े से बड़े क्रिमिनल की जमानत करवा लेते हैं, फिर मेरे बेटे की जमानत क्यों नहीं? मुझ पे भरोसा रखिए आप। हालांकि सब सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन मैं उसे छुड़ा लूंगा। न जाने क्या होगा। देखो रवि, मैं जानता हूं कि ये कत्ल तुमने किया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। माया को पाने के लिए। माया, माया होती ही ऐसी है। माया के मोहजाल में पड़ के इंसान ऐसा ही करता है। माया बहुत चंचल होती है। आज तक ना तो किसी की हुई है और ना किसी की होगी। साहब पानी। तुम्हारी भी नहीं।
थैंक यू। लो पानी पियो। रवि, मुझे शुरुआत से बताओ कि क्या क्या हुआ। परमवीर साहब, सत्यनाम साई का क्या जमाना आ गया है। एक पत्नी ने खुद अपने पति को मरवा दिया। लेकिन रवि, क्या यह बात तुम माया के सामने कह पाओगे? हाँ, इस जुर्म में वो मेरी साथी है। कत्ल जरूर मैंने किया है, लेकिन उकसाया उसने है। माया, एक्सक्यूज मी सर, मिसेस सिंघानिया। भेज दीजिए उन्हें। जी, आइए मैडम। आइए मिसेस सिंघानिया, मेरा नाम इंस्पेक्टर परमवीर सिंह है। हाँ रवि, अब बताओ। क्या बताऊं? वही कहानी जो बाहर तुमने मुझे बताई थी और कहा था कि मिसेस सिंघानिया के सामने भी बताओगे। मगर ये मिसेस सिंघानिया नहीं है। यही है मिसेस सिंघानिया। ये मिसेस सिंघानिया नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। कल कहोगे कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं, तुम रवि कपूर नहीं, सूरज पूरब से नहीं उगता। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। सच तो यह है कि यही मिसेस सिंघानिया है, मिस्टर महेश सिंघानिया की पत्नी। और ये बात सारा शहर जानता है। बिलीव मी ऑफिसर, जो लड़की मेरी जिंदगी में आई थी वो ये नहीं है। फिर झूठ। आखिर बात क्या है ऑफिसर? मुझे भी तो पता चले। बात यह है मैडम कि ये आदमी आपके पति का कातिल है। और इनका ये कहना है कि ये कत्ल इन्होंने आप ही के कहने पर किया। What? जी हाँ, इनका ये कहना है कि इनका आपके साथ अफेयर था और आपसे शादी करना चाहता था, और आप ही के कहने पर इन्होंने ये कत्ल किया। कांस्टेबल, क्यों कत्ल किया कांस्टेबल कम। क्यों कत्ल किया तूने? छोड़ो इसे, छोड़ो क्यों मारा तूने? ले जाओ, मैं तुझे छोड़ो नहीं इसे, छोड़ूंगी। ले जाओ इसे, मैं तुझे ले नहीं जाओ इसे। छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? देखो रवि, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जिस लड़की को तुम जानते नहीं, उसके कहने पर तुमने कत्ल किया। जिस लड़की को तुम पहचानते नहीं, उसके साथ तुम्हारा अफेयर था। क्या बात है, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा ऑफिसर। जो लड़की मेरी जिंदगी में आई थी वो खुद को माया सिंघानिया कहती थी, और वो ये नहीं है। रुको। सर, यही है वो जगह जहां वो लड़की रहती थी। पहली बार उसका पीछा करते हुए मैं यहीं आया था। सुनिए जी,
हाँ साहब। माया है? कौन माया? सिंघानिया की बीवी, यहीं रहती थी ना वो? हाँ, यहाँ तो एक लड़की रहती थी जिसने 2 हफ्तों के लिए ये बंगला किराए पे लिया था, मगर उसका नाम माया नहीं, रीटा था। रीटा? लेकिन सर वो यहीं रहती थी सर। कांस्टेबल, ये लो, तुम्हारे घर से आया और परमवीर साहब ने तुम्हें अभी बुलाया। सर प्लीज सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर एक बार मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूं। सर प्लीज सर। रवि, कानून सबूतों पर चलता है और तुमने जितनी बातें मुझे बताई है उसमें से एक बात तुम साबित नहीं कर पाए हो। अब अगर तुम बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, ये ड्रामेबाजी छोड़ो और असलियत क्या है ये बताओ। सर मैं सच कह रहा हूं, माया है। सर मैं पहली बार उसे क्लब में मिला था और मैं उसका दीवाना हो गया। सर हमने कई दिन हनीमून रिसोर्ट में भी गुजारे थे। तो उसकी फोटो तो होगी तुम्हारे पास? नहीं। सर प्लीज सर। रवि, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब कोर्ट का जो फैसला होगा वही तुम्हें भुगतना होगा। सर प्लीज सर। कांस्टेबल, प्लीज सर प्लीज गिव मी लास्ट चांस सर। सर प्लीज। कांस्टेबल, सर बिलीव मी सर। कांस्टेबल, सर प्लीज गिव मी लास्ट चांस। सर बिलीव मी सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। बंद कर दो इसे। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परमवीर साहब को बुलाओ, परमवीर साहब को बुलाओ, परमवीर साहब को बुलाओ। क्यों चिल्ला रहे हो? परमवीर साहब को बुलाओ। क्या बात क्या है? अरे जाओ परमवीर साहब को बुलाओ। अरे मेरा मुंह क्या देखता है, परमवीर साहब को बुलाओ। मेरा नाम इंस्पेक्टर परमवीर सिंह है, सीबीआई। ये मिस्टर रवि कपूर हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी तस्वीर मैंने अखबारों में देखी है। मैनेजर साहब, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ आया था। वो लड़की सिंघानिया मर्डर केस की एक अहम कड़ी है और फिलहाल फरार है। हमारे पास उसकी कोई फोटो भी नहीं। दरअसल उस दिन मैं यहाँ पे सिगरेट पी रहा था, तब आपके गार्ड ने मुझे मॉनिटर पर चेक किया और सिगरेट पीने से मना किया था। और उसी दिन उस लड़की ने यहाँ से रिंग खरीदी और मुझे पहनाई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन की सारी घटनाएं फिल्म पर होगी। कौन सी तारीख की बात है? पिछले महीने की 20 तारीख। ओह माय गॉड। क्यों, क्या बात है? आज इरेजिंग का दिन है और अब तक तो सारे कैसेट्स इरेज हो चुके होंगे। तो प्लीज एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, शायद इरेज ना हुआ हो। चलिए आप हमें इरेजिंग रूम तक ले चलिए। श्योर। 19 तारीख का तो हो गया, अभी 20 किधर है? राज, क्या ये 20 तारीख की टेप चल रही है? जी सर। एक मिनट। सर देखिए सर, देखिए ये वही लड़की है। आप मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। देखिए सर, यही माया है। यही है वो सर, ये माया है। हमें ये टेप कस्टडी में लेनी होगी। दे दो। लीजिए सर। थैंक यू।
मिस्टर कपूर, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन जब तक वो लड़की नहीं पकड़ी जाती मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी ने बहुत चालाकी से तुम्हें फंसाया है, तुम्हारे हाथों से मर्डर करवाया है। इसकी फोटो अखबार में देने से शायद पता चल जाएगी तुम्हारी माया कहाँ है। लेट्स गो इंस्पेक्टर। राइट सर। आ जाओ साहब। लीना, क्या बात है मैनेजर साहब? तुम्हें मालूम नहीं पुलिस तुम्हें जगह जगह तलाश कर रही है। हाँ, टीवी में, अखबार में, सब जगह फोटो छपी है तुम्हारी। क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये देखो। अरे ए साहब, कोई अपन को बताएगा मेरा फोटो काई को निकाला गया है? हाँ, क्या क्राइम किया है अपन जो पुलिस अपन को सूंघती फिर रही है? हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, मैं पुणे थाने से इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, परमवीर साहब। हाँ यादव, बोलो। सर, पुणे पुलिस ने एक लड़की भेजी है जिसकी शक्ल माया से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। कब आएगा तेरा परमवीर साहब? हाँ यार, सूख गए बैठे बैठे यार। आते ही होंगे। सर फाइल। ए पांडू, पानी पिलाना। घुरता काय को है? पानी तो मांगा है, शराब नहीं। हाँ? हवलदार जी, पानी पिलाओ मैडम को। पिलाना क्या? थैंक यू पांडू। ए, मेरे बच्चे जिए, 5 स्टार होटल में चाय पिए। अगर पुणे आया तो मेरे होटल में जरूर आना। तेरे नाम का एक टुमका फ्री में लगाऊंगी। क्या? शर्माता है साला। माया, माया कौन? आप? आपका नाम माया ही है ना? नको, अब उनका नाम तो लीना है। पुणे के एक बार में नाचती हूँ। आपने मेरा फोटो निकाला, मेरे को फेमस बना दिया। मैं आपको पूछने आई ली है कि मेरा फोटो काय को निकाला। मैं उधर पुलिस चौकी में पूछने के लिए गई और वो मेरे को इधर लेके आया। काय को? साहब अभी आप ही बताओ ना क्या हो रहा है? हाँ? माया, 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 अबे माया, माया कहाँ थे तुम? माया, अच्छा तुम आ गए। काय को गले पड़ रहे है? हाँ? बेकार में माया माया बोल के चांस मार रहे क्या? माया, मैं रवि हूँ। माया, मैं रवि, तुम्हारा प्यार। प्यार? पहली बात तो ये कि मैं माया नहीं लीना हूँ। दूसरी बात, बाहर वाली कभी प्यार नहीं करती, फंसाती है या लुटवाती है, समझा क्या? मैं झूठ बोल रही हो तुम। मुझे फंसा कर तुम बच नहीं सकती। जान से मार डालूंगा तुम्हें, जान से मार डालूंगा तुम्हें। उसके बाद छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है साली। मोहब्बत में अक्सर लोग दीवानगी पर उतर आते हैं। बहुत मोहब्बत करता था उससे। देखिए, ये कौन है साहब? वही तो है, रवि की महबूबा, जिसके कहने पर रवि ने मर्डर किया। आइला, इतना डेंजर आदमी है? चेहरे से तो बड़ा मासूम लगता है ये। मासूम तो आप भी लगती है मैडम। थैंक यू साहब। आइए मेरे साथ। सत्यनाम साई का। इत्तेफाक की बात है कि आपका और इनका चेहरा कितना मिलता जुलता है। आइए। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा? पक्का, आई शपथ। इंस्पेक्टर प्रकाश। यस सर। जरा वो टेप चलाइए। आइए मैडम, बैठिए। अब ये क्या है? देखिए किसी को पहचान पाती हैं या नहीं।
देवा रे देवा, तूने शादी बना लिया और मेरे को पूछा तक नहीं। बार में नाचती तो क्या हुआ, वो तो तेरी बड़ी बहन ना। हाँ साहब, साहब ये लड़की किधर है साहब? मैं इसको मिलने को मांगता साहब। साहब प्लीज साहब, साहब ये लड़की किधर है साहब? बताओ साहब किधर है? बहुत हो गया नाटक, बहुत सुन लिया। मैं जानता हूं कि ये लड़की तुम ही हो, लीना उर्फ माया। तुम ही ने फंसाया रवि को अपने प्रेम जाल में और तुम ही ने उसको उकसाया है मिस्टर सिंघानिया का कत्ल करने पर। समझ गई साहब, समझ गई। आप भी कंफ्यूज हो और वो लड़का भी। रीटा थी ऐसी। रीटा? कौन रीटा? मेरी छोटी बहन साहब। अच्छा, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। तो रीटा तुम्हारी जुड़वा बहन है? बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, कोई फर्क नहीं। 10 साल पहले वो घर छोड़कर भाग के मुंबई आई। बाबा उसे याद करते करते ऑफ हो गए, मगर वो नहीं पलटी। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? बाबा का निकाला हुआ एक फोटो है। आपके लिए सबूत होगा, लेकिन मेरे लिए बाबा की यादें और बचपन की निशानियां हैं। रुको तुम यहीं पर। यादव, सो लीना का कहना है कि ये उसके और उसके जुड़वा बहन की फोटो है। इसे तुरंत लैब में लेकर जाइए जी, और चेक करवाइए कि ये ट्रिक फोटोग्राफी तो नहीं। इसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए, और साथ में 3 एनलार्जमेंट्स भी। ठीक है? राइट सर। जब तक आपके फोटो की असलियत सामने नहीं आ जाती, तब तक आपको हमारी निगरानी में रहना होगा। हवालात में? हवालात में नहीं, गेस्ट हाउस में। क्योंकि अब तक आप पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। वैसे रवि का यह कहना है कि वो पिछले महीने की 16 से 22 तारीख तक आपके साथ था, यानी कि रीटा के साथ था, यानी कि माया के साथ था, हनीमून गेस्ट हाउस में। उन दिनों आप कहां पे थी? डांस करते टाइम मेरा पैर बाल बराबर फ्रैक्चर हो गया था। उसके इलाज के वास्ते मैं डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ भर्ती हुई थी। ये डॉक्टर अग्रवाल का अस्पताल है कहां? करवे रोड, पुणे। सर। इंस्पेक्टर प्रकाश, इंस्पेक्टर यादव से कहिए कि अग्रवाल हॉस्पिटल पुणे की सारी रिकॉर्ड्स चेक करें। ओके सर। माफ करना बाबा, आपकी आरती अधूरी छोड़कर जा रहा हूं। सत्यनाम साई का। कहो प्रकाश। सर ये फोटोग्राफ्स की लैब रिपोर्ट और इनलार्जमेंट्स भी। क्या कहती है ये फोटोग्राफ्स? सर फोटोग्राफ्स तो बिल्कुल असली हैं, कोई ट्रिक नहीं अपनाई गई। मेरे पूजा के हाथ है, मैं इन्हें छू नहीं सकता, यहां रख दो। यस सर। बेटा, बेटा, ये तो किस मुसीबत में फंस गया है? फंसा नहीं हूँ मॉम, फंसाया गया हूँ। मगर क्यों? क्यों कोई लड़की तुझे मर्डर में फंसाएगी?
आई डोंट नो डैड। पर तू तो कहता था कि माया तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे वो प्यार व्यार कुछ नहीं, सब एक खेल था। एक शादीशुदा औरत को प्यार नहीं प्यास होती है। मगर डैड वो शादीशुदा नहीं है। अरे भाई, अगर वो लड़की मान भी ले कि उस के लिए उकसाया है, तो भी तुम्हारा जुर्म तो कम नहीं होता है। हाँ, सजा कम हो सकती है। लेकिन मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि लीना ही माया है। इसका मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर यादव कि लीना ठीक ही कह रही थी। यू आर राइट सर। डॉक्टर अग्रवाल ने खुद उसके फ्रैक्चर का इलाज किया था और लीना 10 दिनों तक प्लास्टर बांधे बेड पर थी। 1 मिनट के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं निकली। सारे सबूत रवि के खिलाफ हैं। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर खन्ना की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अदालत में नहीं आ सके, इसलिए मुल्जिम रवि कपूर की पैरवी मैं करूंगा। ये रहा मेरा वकालतनामा। यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, तमाम गवाहों और सबूतों से यह साबित होता है कि मिस्टर महेश सिंघानिया का कातिल मुल्जिम रवि कपूर ही है। बिना साबित हुए ये कैसे कह सकते हैं? और विटनेस बॉक्स में खड़ी ये लड़की माया नहीं लीना है, जो रवि कपूर से कभी नहीं मिली। कानून का ऐसा मानना है 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि मेरे काबिल दोस्त आखिर कहना क्या चाहते हैं। कभी वो मिस्टर रवि कपूर को गुनहगार कहते हैं और कभी बेकसूर। जज साहब, सबूतों और गवाहों ने भले ही रवि कपूर को गुनहगार साबित कर दिया हो, लेकिन इस गुनाह में वो अकेला शामिल नहीं था। जज साहब, उसके गुनाह में ये लड़की भी शामिल थी। इसने रवि कपूर को कत्ल करने के लिए उकसाया था। ऑर्डर ऑर्डर, आप चाहते क्या हैं? सिर्फ इतना कि मेरे मुवक्किल को सफाई पेश करने का एक मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ओके, थैंक यू ऑनर। मिस्टर रवि कपूर, ये आपके लिए आखिरी मौका है ये साबित करने के लिए कि मिस लीना ही मिस माया है और इन्होंने ही आपको मिस्टर सिंघानिया का कत्ल करने के लिए उकसाया था। जज साहब, कोई इंसान अपना नाम बदल सकता है, बोलने का ढंग बदल सकता है, मगर अपने जिस्म पर बने निशान नहीं बदल सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये लीना नहीं माया है, और इस बात का सबूत है इसकी छाती पर दाहिनी तरफ बने 3 तीलों का निशान। निशान, निशान, निशान। कहिए इसे कि अपनी छाती खोलकर दिखाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। लेडी कांस्टेबल। यस योर ऑनर। तुम इस लीना को तन्हाई में ले जाकर देखो कि इनकी दाहिनी छाती की तरफ 3 तिलों का निशान है या नहीं। ये सब क्या है जज साहब? कानून की जरूरत। हर मुल्जिम को कानून एक मौका देता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। और यही कानून एक निर्दोष को नंगा करने का आदेश भी देता है। वाह, मेरा क्या दोष है? यही ना कि मैंने कानून का, पुलिस का साथ दी जब जब बुलाई गई हर तारीख पर आई। और आपका कानून ने मेरे को क्या दिया? बदनामी, रुसवाई। सारा जमाना हंसता है मेरे पर, शक की निगाह से देखता है, जैसे मैं खूनी है, जैसे मैं मारी हूँ सिंघानिया को। वाह, अच्छा कानून निकाला है। तभी थाने में घंटों बिठा उल्टे सीधे सवाल पूछती है। क्यों? काहे के वास्ते? इसलिए ना क्योंकि मैं गरीब हूँ, बार में नाचती हूँ। और
ये एक अमीर बाप की औलाद है, पैसा है इसके पास, कानून खरीदने की ताकत है इसके पास। मिस लीना, आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। और अदालत एक पैसे वाले के झूठे बयान पर एक लड़की को कपड़े उतारने को कह रही है। वो तो ही नहीं, कानून के नाम पे एक गरीब को बेइज्जत करना, क्या वो तो ही नहीं? अरे अगर तू इतनी ही सच्ची है तो दिखा क्यों नहीं देती? इतना ड्रामा क्यों करती है? ड्रामा? ड्रामा कर रही हूँ मैं? ठीक है मिस्टर रवि, तेरे को यही देखने का है ना कि मेरे दिल है कि नहीं? तेरे को मेरा तमाशा ही बनाना है ना? तो तन्हाई में क्यों? इधर ही खोल के दिखाती हूँ। ये है ना, देख, देख इधर, ये देख, देख इधर, हाँ, दिखा, दिखा तेरे को ताल, हाँ, ये भी देख, देख, देख इधर। नहीं, कोई निशान नहीं है। हो गई ना, हो गई ना तसल्ली आपके कानून को, हो गई ना, हो गई ना। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। जज साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मिस्टर रवि, इनफ इज इनफ। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत रवि कपूर को महेश सिंघानिया के कत्ल का गुनहगार करार देती है और ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत उसे फांसी का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। मेरा बेटा। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। चलो है, लेकिन ऐसा है नहीं। रवि, स्टॉप! नमस्ते साहब। कांस्टेबल सर। मैडम का ध्यान रखना। जी सर। चलता हूं, 1 मिनट। वो आदमी जिसने तुम्हारी जान बचाई कोर्ट में, कौन था वो? अमर। अमर? कौन अमर? मेरा दोस्त। आपका दोस्त? क्या करता था वो? डॉक्टर था जिसने मेरे पैर का इलाज किया था। बहन जैसी समझता था मुझे। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए जान दे सकता है तो झूठी रिपोर्ट तो बना ही सकता है। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। पुलिस वालों की तो आदत ही होती शक करने की। चलता हूं।
को अभी भी यकीन नहीं है ना कि मैं माया नहीं लीना हूँ? ले, देख ले, किधर है निशान? कोई निशान नहीं है। देख ना, मेरी कोई निशान नहीं है। देख, देख ना। ये कैलेंडर तो सन 1950 की है। इसका यह मतलब हुआ कि ये दो बच्चियां लीना और रीटा नहीं है, क्योंकि अगर ये लीना और रीटा होती तो अब तक बूढ़ी हो चुकी होती, जबकि वो तो अब जवान है। यानी कि माया ने इस तस्वीर को कहीं से हासिल करके पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है और बड़ी चालाकी से रवि को भी बेवकूफ बनाया। चलो अच्छा है, आखिर सच सामने आए ही क्या। सत्य नाम साई का। क्यों निशान ढूंढ रहा है? जैसे बनाया था वैसे मिटा दिया। मरा जा रहा है ना तू, ये जानने के लिए कि माया कहाँ गई। मैं कौन हूं बताऊंगी, सब बताऊंगी। क्योंकि ये सब जानना तेरा हक है और मेरा सुकून। पहचानता है इस मासूम लड़की को? लीजिए मिस्टर रवि, बातों बातों में आपकी पेंटिंग भी पूरी हो गई। आइए देख लीजिए। वाह, एक्सीलेंट। थैंक यू। ये लीजिए आपका इनाम। आप जानते हैं मैं पेंटिंग के सिर्फ 2000 लेती हूँ। हाँ, ये 2000 इस पेंटिंग के लिए और 8000 पेंटर की खूबसूरती के लिए। जिस तरह तुमने ये कोरे कैनवास को अपने रंगों में भिगोकर इतना खूबसूरत बना दिया है, उसी तरह अपने जिस्म की खूबसूरती से मुझे भिगो दो। ये भी एक कला है और तुम एक कलाकार हो। मिस्टर रवि, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी यही सादगी मुझे पसंद है। जो प्यार से मान जाए उस पर मैं दौलत लुटा देता हूँ, और जो ना माने उसे मैं जबरदस्ती हासिल कर लेता हूँ। छोड़ो मुझे, लीमी। बचाओ, बचाओ मुझे, कुत्ते, कमीने, बास्टर्ड, लीव मी आई सेड, लीव मी, छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, प्यार से मान जा, छोड़। अमर, अमर से रवि ने मुझे पेंटिंग यहाँ बुलाया। मेघा, मेघा तुम कहाँ हो? अमर मेरी जान, अमर, अमर। मेघा, हेलो, मेघा, मुझसे बात करो। हेलो, हेलो। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। नहीं बच सकती तुम। छोड़ दो, छोड़ दो।
रुपये पे बहुत घमंड है ना तुझे? एक दिन यही रुपया तेरी जिंदगी खराब करेगा। तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मेरा जो भी हो, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। तेरा ये गंदा चेहरा दुनिया के सामने ला के रहूंगी। अरे आगे खाइए, रुक जाओ, बहुत बड़ी, अरे लड़की, रुक जाओ, रुक जाओ। साहब, क्या हुआ? मैं उस लड़की का पीछा किया, पकड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही मैं उसे पकड़ने वाला था कि उस लड़की का पैर फिसला और पहाड़ी के नीचे गहरी खाई में चली गई साहब। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है अभी। चलो अच्छा हुआ, कहानी आज ही खत्म हो गई। तूने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए एक मासूम जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो लड़की तो खाई में गिर के मर गई थी। नहीं, मरी नहीं थी। तेरे चुंगल से छूटकर जब वो भाग रही थी। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप द कार प्लीज, प्लीज प्लीज सर खोलिए सर प्लीज खोलिए सर प्लीज खोलिए सर प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर मुझे शहर तक छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी हेल्प कीजिए सर प्लीज सर प्लीज। बैठो। थैंक यू सर। चलो ड्राइवर। थैंक यू सर। मेरी बहन की बर्बादी का जिम्मेदार तू था। जिस बहन को मैंने डॉक्टर बनाने का सपना देखा और जिस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बार डांसर जैसा घटिया पेशा अपनाया, उस सपने को तूने मिट्टी में मिला दिया। तूने तो मेघा का सिर्फ एक बार रेप किया था, मगर तेरी वजह से उस कमीने सिंघानिया ने उसका बार बार रेप किया। न वो उसे जीने देता और न मरने। टॉमी, हट, हट। काहे भागने की कोशिश करती हो जब मालूम है कि यह भाग न पाई हो? हाँ तो क्या करूं बाबा, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, मगर यहाँ तो मरना भी आसान नहीं। बार बार इसलिए भागती हूँ कि शायद ये कुत्ते ही मेरी जान ले ले, मगर अरे साहब के इशारे के बिना तो कुत्ते भी नहीं कुछ करते। हाँ, पत्ता भी नहीं हिलता सिंघानिया साहब के इशारे के बिना। भगवान कोई न कोई रास्ता निकालेंगे बेटा। भगवान को भी शायद इस फार्म हाउस में आने के लिए सिंघानिया की इजाजत लेनी पड़ेगी। बाबा, तुम मेरी मदद करोगे बाबा? मेरी दीदी तक मेरी चिट्ठी पहुंचा दो, वो मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी बाबा। अरे बिटिया, भगवान की यही मर्जी है तो ठीक है, तू हमें चिट्ठी दे देना, हम पोस्ट कर देंगे। चला, आजा, चल। बेगो, बेगो, बेगो। जी, जी। कहाँ थी तू? I love you, Megha. I love you. I love you, Megha. I love you, Megha. I love you, Megha.
फिर कभी यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना कुत्तों से तेरी बोटियां नचवा दूंगा। तेरी जिंदगी और तेरी मौत पर सिर्फ एक ही नाम है, महेश सिंघानिया। सब देता हूं। अब जा, तैयार हो करा, हम प्यासे हैं, प्यास बुझा हमारी। जलता है, जलता है। मुझे मेघा की चिट्ठी मिली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अमर के साथ फार्म हाउस पुलिस लेकर गई थी, मगर मेरी बहन वहां नहीं थी और ना ही था बूढ़ा बंसी काका। बाद में मुझे पता चला कि सिंघानिया ने उसे मार डाला क्योंकि उसने मेरी बहन की मदद करने की गलती की। उस बहन की जिसने मुझे चिट्ठी लिखने के बाद आत्महत्या कर ली। मैंने अपना जिस्म और दिमाग दोनों इस्तेमाल करके तुम दोनों से उसकी मौत का बदला लिया। सिंघानिया का खून तूने किया और तुझे कानून से फांसी मिली। फांसी मिली। मैंने तुम दोनों को सजा दे दी और मेरे हाथ में कोई खून नहीं। ये तू मुझे मारेगी? हाँ, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जा, तू भी उसके पास चली जा। तुम्हारी कहानी सुनी मैंने। कानून की नजरों में तुम गुनहगार हो, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। परमवीर ने हमेशा कानून का साथ दिया है, लेकिन आज इंसानियत का साथ देगा, क्योंकि तुमने इन सफेदपोश भेड़ियों को मारकर कानून का साथ दिया है। गलत तरीके से सही करने वाले इंसान को भगवान भी दूसरा मौका देता है। जाओ, फोर्स यहां आ जाए उससे पहले चली जाओ यहां से, लेकिन आइंदा कभी इस शहर में नजर मत आना। अब जाओ। सत्य नाम साईं का।